वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एमसीआरई की आज क्लास नंबर करेंगे 24। तो बच्चों ये क्लास होगी आपकी 24। 23 ऑलरेडी आपके हम करा चुके हैं। क्लास नंबर 24 में आज क्या करने वाले हैं जो हमने अभी तक किसी भी क्लास में नहीं किया है। एडवांसेस एक चैप्टर है कि कितना आपको इंटरेस्ट फ्री एडवांस मिलता है, कितना आपको इंटरेस्ट बियरिंग एडवांस मिलता है, पर्सनल जितने भी अलाउंसेस हैं, एडवांसेस हैं, वो सारे डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में आपको सीसीएस रूल्स के या जो एम्प्लॉय के सर्विस रेगुलेशन से संबंधित आपका आता है एडवांसेस। तो एडवांसेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो एडवांसेस की पीडीएफ है जो इस क्लास की, वो मेंबरशिप के टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। अब मेंबरशिप को कैसे ज्वाइन करना है, कोर्स को कैसे परचेज करना है, आप हमें इस ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो, या आप पर्सनली आप मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब का टेलीग्राम चैनल है उसको विजिट करो। मेन टेलीग्राम चैनल पर आपको प्लस मेंबरशिप टेलीग्राम ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो क्लासेस करते हैं एडवांसेस की। तो देखो बच्चों, होता क्या है, जब से आपका आया 7th सीपीसी, जब से आपका आया 7th सीपीसी, तब से क्या हुआ, ये एडवांसेस आप नोट करो। 4 एडवांसेस हैं। कौन कौन से हैं? एक तो आपको एलटीसी एडवांस मिलता है, वो तो आज भी मिलता है। एक आपको टीए ऑन टूर या ट्रांसफर जो मिलता है। एक होगा जो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट के कनेक्शन में मिलता है, मेडिकल ट्रीटमेंट एडवांस। इसके अलावा एक एडवांस है जो आपका फैमिली को दिया जाता है, फैमिली ऑफ आ डिजीज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट। इसका मतलब क्या है, अगर किसी फैमिली मतलब फैमिली को पे किया जाता है ये एडवांस, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ हो जाती है तो इन एडवांसेस को छोड़कर 7th सीपीसी में 4 एडवांसेस को छोड़कर सभी बंद कर दिए, जो इससे पहले थे सभी बंद। ठीक है। और जो ये चारों के चारों एडवांसेस हैं, ये आप नोट कर लेना, पेपर में भी अगर पूछा जाता है तो ये इंटरेस्ट फ्री एडवांसेस हैं। ठीक है। इस पर कोई इंटरेस्ट आपसे चार्ज नहीं किया जाता है। इंटरेस्ट फ्री हो गई। अब इंटरेस्ट बियरिंग भी होते हैं। ऐसे भी एडवांसेस हैं जो इंटरेस्ट बियरिंग है, इंटरेस्ट बियरिंग एडवांसेस। अच्छा बच्चों, ये कौन से एडवांसेस हैं? जैसे आप पीसी परचेज करने के लिए कोई एडवांस लेते हो, पर्सनल कंप्यूटर के लिए, ठीक है, आप आईपैड भी खरीद सकते हो, तो इसका जो एडवांस होगा वो आपका इंटरेस्ट वाला एडवांस होगा। अगर आप एडवांस लेते हो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस का, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस या परचेज ऑफ हाउस, या रिपेयर अगर आप उसको एक कराना चाहते हो, एनलार्ज बोलते हैं उसको, एनलार्जमेंट ऑफ लिविंग अकोमोडेशन। ठीक है। तो आपको क्लियरली पता लग गया कौन से एडवांसेस आपके इंटरेस्ट वाले हैं और कौन से एडवांसेस आपके इंटरेस्ट फ्री एडवांसेस हैं। ऐसे ही जो ये 2 एडवांस बताए आपको, ये क्या है, 7th सीपीसी में, 7th सीपीसी में 1 और 2 को छोड़कर, 1 और 2 को छोड़कर ऑल आर अबोलिश्ड। ठीक है, या साधारण भाषा में कहें बंद। चलो,
इंटरेस्ट फ्री एडवांसेस में एडवांस ऑन टीए था, एडवांस ऑन टीए टू फैमिली था, एडवांसेस ऑफ एलटीसी था, एडवांसेस इन कनेक्शन विद मेडिकल ट्रीटमेंट था। ये बचे हुए थे आपके इंटरेस्ट फ्री वाले। इंटरेस्ट बियरिंग वाले में आता है पर्सनल कंप्यूटर आईपैड परचेज करने के लिए या अपने घर को बनाने खरीदने के लिए, या ये बचा है। बाकी जितने भी एडवांसेज हैं वो सारे बंद। ठीक है, चलो अब इंटरेस्ट बियरिंग वाले एडवांसेस देख लेते हैं। जो आपका आता है पीसी वाला, पीसी एडवांस। पीसी होता है आपका पर्सनल कंप्यूटर। अब पर्सनल कंप्यूटर के एडवांसेस में क्या है, कुल मिला के 50,000 रुपये, 50,000 या पीसी आईपैड की कॉस्ट जो दोनों में कम हो, दोनों में कम हो। इस चीज को हम डिकोड करते हैं कि मैक्सिमम 50,000, मैक्सिमम 50,000 तक। आपने लैपटॉप खरीदा 35,000 का, पर्सनल कंप्यूटर खरीदा 35,000 का तो 35 मिलेगा, 55 का खरीदा तो 50 मिलेगा। ठीक है, 55 का खरीदा तो 50 मिलेगा क्योंकि उसकी कंडीशन यही है, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलता। अब जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो कौन है, अगर आपसे पूछा जाए इसके अंदर सैंक्शनिंग अथॉरिटी, तो सैंक्शनिंग जो अथॉरिटी है वो इसके अंदर होता है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, एचओडी। ठीक है, तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ही इसके अंदर सैंक्शनिंग अथॉरिटी होता है। अप्लाई कौन से फॉर्म में करना होता है, अप्लाई इन, इसको भी नोट कर लो। एक फॉर्म नंबर 6 आता है, फॉर्म 6। तो फॉर्म 6 जो रहेगा उसके में आपको अप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो उसको सैंक्शन कर देगी, फिर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब एक चीज और याद रखनी है। सपोज 2023 में पीसी एडवांस लिया, पीसी एडवांस लिया गया, क्या 2025 में पीसी एडवांस मिलेगा, तो इसका जवाब होगा नो। क्यों है नो, क्योंकि 3 साल के अंतराल के बाद ही मिलता है, अंतराल के बाद ही पीसी एडवांस यू में गेट। 3 साल का डिफरेंस होना चाहिए ऐसा बताया गया है भाई। ठीक है, अब 3 साल का गैप होना चाहिए। इसका रूल नंबर अगर किसी ने पढ़ना है तो रूल ऑफ 21(5) इसके अंदर आप देख सकते हो, एडवांस इसके अंदर। ठीक है, फॉर्म जो 6 है, बेसिकली अगर आप पीसी खरीद रहे हो तो क्या करोगे, मेक मॉडल नंबर ऑफ पीसी, आप 2 पीसी भी खरीद सकते हो, 20-20 हजार के, 25-25 हजार के, आप 2 खरीद लो। ठीक है, ये फॉर्म 6 के अंदर, फॉर्म 6 में मेंशन होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए। इट्स क्लियर, क्लियर हो गया आपको ये। चलो अब इंटरेस्ट कितना है, सबसे बड़ी बात वो तो बता ही नहीं क्योंकि इंटरेस्ट वाला है, तो 9.1% का इंटरेस्ट मिलता है, 9.1 का, जो 24-25 के लिए रखा गया है। अब 25-26 का जब भी आएगा तो बता देंगे आपको, वैसे ये लगभग 9% के आसपास ही होता है। ठीक है,
चलो, अब आपने ले तो लिया, अब आप इसको 9.1 के हिसाब से पे करोगे तो क्या करोगे, देखो मैक्सिमम जो प्रोविजन दिया है ना, मैक्सिमम वो 150 किस्तों में दिया है। 150 तो बहुत होती है, मैक्सिमम 150 किस्तें। लेकिन जब किस्तें कटेंगे वो याद रखेंगे कि 50% ऑफ टोटल एमोल्यूमेंट्स, टोटल एमोल्यूमेंट्स से ज़्यादा डिडक्ट नहीं होगा। चलो, मैक्सिमम है 150 किस्तें, मिनिमम एक ये बात भी है कि भाई जो 50% है टोटल एमोल्यूमेंट्स का, उससे ज़्यादा डिडक्ट आपका नहीं होगा। क्लियर हो गया? चलो, ऐसे ही आ जाता है आपका हाउस, जो HBA बोलते हैं जिसको, हाउस बिल्डिंग एडवांस। क्या है इसकी फुल फॉर्म? इसकी फुल फॉर्म है हाउस बिल्डिंग एडवांस। इसको बोलते हैं हाउस बिल्डिंग एडवांस। हाउस बिल्डिंग एडवांस की क्या कंडीशन है? पहली बात तो प्रोबेशन वालों को नहीं मिलता ये, ऑल परमानेंट एम्प्लॉइज। यहां पे लिख देते हैं किसे, आपके समझ में आ जाएगा, ऑल परमानेंट एम्प्लॉइज को मिलता है। लेकिन परमानेंट एम्प्लॉइज की भी 5 ईयर सर्विस मिनिमम, कंटिन्यूअस सर्विस होनी चाहिए 5 साल की इसके अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया आपको ये? अब जितने भी ऑल इंडिया सर्विस के मेंबर हैं जो बाहर डेप्यूटेड हैं, जो डेप्यूटेड हैं या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर या एसोसिएशन के अंदर, ठीक है, पर वो जो एसोसिएशन है या बॉडी है वो पूरी तरह से या आधे तरीके से कंट्रोल होनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, तो उनको भी मिल जाता है। यूटी के जो एम्प्लॉइज हैं जितने भी, उनको भी मिलता है। आपको एक नीफा बताया था ना, नीफा, NEFA, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, उनको भी ये मिलता है, यूटी एम्प्लॉइज को मिलता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तो बात कर ही रहे हैं हम। कुछ जो सेंट्रल, वैसे आप एक चीज और पढ़ लेना, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज तो हमने बोल ही दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। एक हम लिखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज गवर्नड बाय पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, जो इस एक्ट के तहत भी, वैसे ही 1936 में आया था, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 के तहत भी जो जॉब करते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट, उन पर भी यह लागू होता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं जो डेपुटेशन पे चले गए हैं किसी दूसरे डिपार्टमेंट में या फॉरेन सर्विस में, उन पर भी लागू होता है। ठीक है, लेकिन कहां से लागू होगा? उनके पेरेंट डिपार्टमेंट से हो। यहां पे लिख सकते हैं हम, यहां पे लिख देते हैं एम्प्लॉइज ऑन डेपुटेशन, बट उन्हें अप्लाई कहां करना पड़ेगा? अप्लाई इन पेरेंट डिपार्टमेंट, पेरेंट डिपार्टमेंट। ये चीज आपने याद रखनी है। अगर मान लो दोनों, एक ये रूल है, इस रूल को याद कर लो बिल्कुल, रूल नंबर 3 जो हाउस बिल्डिंग एडवांसेस में आपका आ जाता है, रूल नंबर 3, इसमें क्या है? अगर हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड और वाइफ बोथ आर वर्किंग, हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर वर्किंग, तो उस केस में क्या होगा? और वर्किंग में भी वो सेंटर गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, CG एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट के वो एम्प्लॉइज हैं, तो बोथ आर एलिजिबल। ऐसा होता है ना कि एक ही एलिजिबल रहेगा, तो इसमें लिख देंगे बोथ आर एलिजिबल,
दोनों के दोनों एलिजिबल, वो दोनों के दोनों तो वो जॉइंटली भी ले सकते हैं और सेपरेटली भी ले सकते हैं, HBA। ठीक है, क्लियर होगा। इसके पर्पज हैं, घर के लिए है तो घर के लिए ही मिलेगा ना ये। बताएंगे आपको कौन कौन से पर्पज हैं जिनके बेसिस पे ये मिलता है। वैसे आपको पता लगे हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है तो दोनों को सेपरेटली मिल जाता है या जॉइंटली भी ले सकते हैं, दोनों के दोनों एलिजिबल होते हैं। रूल नंबर 3 में ये बात बताई गई। ठीक है, चल अब देखो पर्पज क्या है, किस पर्पज के लिए मिलता है ये पर्पज। इसका जो पर्पज है वो पर्पज यही है, प्लॉट खरीदनी हो, न्यू हाउस बनाना हो, अब पर न्यू हाउस बनाना है वो सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम भी हो सकती है, जैसे दिल्ली बेंगलोर और यूपी लखनऊ की जो होती है। आपने एक्सपेंशन करना है, ये देख लो तरीके, आप घर को एक्सपेंड कर सकते हो, आप फ्लैट परचेज कर सकते हो हाउसिंग बोर्ड से, फ्लैट परचेज कर सकते हो आप हाउसिंग बोर्ड से। और रीपेमेंट के लिए भी यूज कर सकते हो, किसकी रीपेमेंट, जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की होती है हॉडको, अगर इनसे आपने कोई चीज परचेज की है, ठीक है, प्लॉट परचेज किया कुछ भी, तो उसकी रीपेमेंट आप HBA से कर सकते हो। क्लियर हो गया। तो बेसिक बेसिक यही रीजंस हैं जिसमें आपको मिलता है। अब HBA के लिए क्या करना होता है, जो भी आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो सेटिस्फाइड होना चाहिए। अगर आपने मान लो बैंक लोन भी कोई लिया है, बैंक लोन जिसको हाउस के पर्पज से लिया हो, तो भी आप उसकी रीपेमेंट के लिए इसको यूज कर सकते हो HBA को, तो भी आपको ये मिल जाता है। तो ये आपने इतने सारे केसेस देखे, प्लॉट, न्यू हाउसेज, एक्सपेंशन, फ्लैट, रीपेमेंट, को ये सब। ठीक है, चलो क्लियर हो गया आपको ये। अब छोटी सी बात कर लेते हैं, अमाउंट कितनी है इसके अंदर, जो अमाउंट है वो अमाउंट है कितनी इसके अंदर। भैया देखो मैक्सिमम मिलता है 25 लाख, ठीक है, मैक्सिमम। वैसे जो फॉर्मूला है वो क्या है, फॉर्मूला वो है 34 महीने की बेसिक। 34 महीने की जितनी बेसिक पे आपकी बनेगी या तो वो, और मैक्सिमम कंडीशन होगी 25 लाख तक मिल जाएगा आपको। ठीक है, लेकिन ये किसके लिए है ये अमाउंट, ये वाली अमाउंट, ये या तो परचेज करना है आपने फ्लैट या न्यू हाउस, ठीक है, ये एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है, अगर आपने अपने घर को ही एक्सपेंड करना है, एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग हाउस, ये भी याद रखना, एग्जिस्टिंग हाउस। अब क्या कंडीशन होगी, अब कंडीशन दूसरी होगी, है ना, क्या, मैक्सिमम 10 लाख, इसमें मिलेगा आपको मैक्सिमम 10 लाख, और जो मिनिमम है वो है, या फॉर्मूला है, मिनिमम कहें या फॉर्मूला कहें, फॉर्मूला होता है इसमें सेम 34 महीने की बेसिक, 34 मंथ बेसिक, एज इट इज। तो क्लियर हो गया आपको कि उसमें 10 लाख मिल रहा है, उसमें आपको 25 लाख मिल रहा है, लेकिन 25 लाख वाले में आपने घर को या उसको खरीदना है, बना एक्सपेंड नहीं करना है। ठीक है, चलो अब इसको रीपे करने का तरीका क्या है, रीपे रीपे करने का जो तरीका है वो यही है, 40% ऑफ
बेसिक पे, जितनी आपकी बेसिक पे है उसका 40% कटता रहेगा। कब? अगर 20 साल आपके बचे, 20 साल बचे, ये एक बस इतना ऐसे क्लू है ये पढ़ने के लिए, आप इसको नोट करना बस। अगर आपके रिटायरमेंट में 20 साल बचे हैं, ठीक है, अगर आप 10 साल के अंदर अंदर ही रिटायर हो रहे हो तो यहां पे लिख देते हैं अप टू 50%, अप टू 50% अगर 10 साल में रिटायर, ठीक है जी, 50% होता है तो 50% ऑफ द बेसिक पे होगा, और आपकी ग्रेचुटी में से भी एडजस्ट करेंगे, जो ग्रेचुटी मिलती है, ग्रेचुटी 75% तक, ठीक है। अगर आप 10 से 20 के साल में, 10 से 20 साल के बीच में रिटायर हो रहे हो, तब क्या करते हैं, तब ये सिंपल सा करते हैं, 40% तक तो बेसिक, ठीक है, एंड 65% तक ग्रेचुटी, उसमें से फिर रीपेमेंट कराते हैं। तो ये हुआ रीपे का तरीका, ठीक है, क्या हुआ, ये रीपे का तरीका हुआ। चलो, अब देख लेते हैं इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का ना साफ साफ है, अभी जो लेटेस्ट है 1/4/25, जो ये फाइनेंशियल ईयर है, वैसे तो जा चुका अभी है, लेकिन अभी तक की जो रेट है वो यही है फिलहाल, वो है 7.44। बाकी लेटेस्ट कोरिजेंडम आपको देख के बता देंगे जो भी अमेंडमेंट हुआ होगा, तो 7.44% पे मिलता है, ठीक है। और जब ये शुरुआत हुई थी, यानी ये आपका ऑर्डर 2022 के अंदर आया था, तो उस टाइम पे जो मार्च 22 तक जब ये मिला, तो बच्चों ये मिला था 7.9%, ठीक है। 7.9 के बाद 7.5 भी हुआ, 7.1 भी हुआ, लेकिन अभी एग्जैक्टली 7.44 ये लास्ट ईयर रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट कितना रहा है? 7.44। चलो, और सोचो इसके अंदर कोई ऐसी चीजें हैं जो आपको बतानी है। वैसे तो इंटरेस्ट फ्री का हमने आपको बता ही दिया। अब जैसे देखो, एक सवाल यही बनता है, क्वेश्चन इंटरेस्ट फ्री, इंटरेस्ट फ्री एडवांस, इसके अंदर आपका एलटीसी भी आता है, कितना मिल जाता है? एलटीसी का चैप्टर पढ़ाएंगे जब आपको बता देंगे, 90% एडवांस मिल जाता है, और ये इंटरेस्ट फ्री है भाई, ये याद रखना। आपने एचबीए लेना है, घर की कीमत कितनी होनी चाहिए जिसके लिए एचबी ले सकते हो? घर की कीमत, तो घर की कीमत का भी रूल है, मैक्सिमम 1 करोड़। 1 करोड़ से ऊपर का अगर घर आप ले रहे हो तो आपको एचबीए नहीं देंगे, याद रखना ये क्वेश्चंस। 1 करोड़ से ऊपर का, कंप्यूटर अलाउंस का हमने आपको बताया था, कंप्यूटर का पीसी एडवांस, ये तो इंटरेस्ट वाला एडवांस है, बताया था, याद है ना आपको, इंटरेस्ट वाला एडवांस। तो इस इंटरेस्ट वाले एडवांस में आप कितनी बार अवेल कर सकते हो? कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स? तो ये कितनी बार मिल सकता है? 5 बार इन एंटायर सर्विस, ठीक है जी, याद रखना कितनी बार मिल सकता है? ये 5 बार मिल सकता है आपको। क्लियर हो गया? और देखो ये बात हमने बताई थी, किसी ने 2023 में लिया, 25 में वो लेने लगे तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि 3 साल के बाद ही आप अवेल कर सकते हो, ठीक है, 3 साल के बाद ही क्या कर सकते हो? आप अवेल कर सकते हो। अब एक छोटी सी बात कर लेते हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं, कौन से मेंबर्स हैं? एमसीआरई 2.0
बैच जिन्होंने ज्वाइन किया। इसमें बच्चों एक मॉक नंबर 6 है, आप में से ही ज्वाइन किए हुए बच्चे हैं जिन्होंने बताया मॉक 6। तो मॉक 6 के अंदर क्वेश्चन नंबर आई थिंक 45। तो एक क्वेश्चन है 45। तो 45 का जो आंसर है वो बी रहेगा। वो क्या है? बी रहेगा 2.57 जो फैक्टर है वो। एक था क्वेश्चन 43। 43 में क्या है? 43 का आंसर आपका बी रहेगा। 43 का आंसर क्या रहेगा? बी। और वैसे क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन था एनुअल इंक्रीमेंट। तो एनुअल इंक्रीमेंट है इसका ये 3%। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस के आंसर हैं जिनमें चेंजेस हुआ है। तो हम आपको टेलीग्राम पर भी ये बात इंटीमेट कर देंगे बच्चों को। ठीक है, बस ये नोट करना है, यहां पे लिख देते हैं रिवाइज्ड आंसर। रिवाइज्ड आंसर। चलो, इस चीज को याद रखना आप। बाकी कोई किसी और क्वेश्चन में अगर कोई करेक्शन मिलती है, आपको मिलती है, तो आप जरूर इंटीमेट करें। आप हमें ये बात बता सकते हैं। ठीक है, नोट करना आप इस चीज को। बाकी बच्चों क्लासेस के लिए देखो बेसिकली क्या करना है, अब टाइम आपका इतना ज्यादा नहीं रह गया है। टाइम आपका इतना ज्यादा नहीं रह गया है, तो प्रिपरेशन के लिए जितनी भी पुरानी क्लासेस हैं वो आप हमारी देख सकते हैं। ठीक है, फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हो, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है। नई क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।